जय श्री कृष्ण। बात हो रही है दैवी संपत्ति की, और दैवी संपत्ति को हमने अच्छे से समझा है कि इसे दैवी क्यों कहा, अर्जुन को क्यों बताया जा रहा है, और यह एक साधक के लिए साधना है, उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं भगवान। यह गुण है, बता रहा हूँ 26 गुण, 6 तो लाने का प्रयास कर ही सकते हैं, 26 के 26 भी लाने का प्रयास कर सकते हैं, 100% नहीं आए तो 80% आ सकते हैं। कुछ तो मुझ में परिवर्तन हो सकता है, मैं खुद को जांचना परखना तो सीख सकूं। तो इस दृष्टि से जो बताए गए हैं वह बताएं, अभी तक जितने बताए हैं वह है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तपार्जवम। हम इस पर बात कर चुके। फिर बताए थे अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागश शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम धीर चापलम। इस पर भी हमने बात की। और जब मन की चंचलता दूर हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, तो मन का दमन होता है, तो इंद्रिय मन का शमन होगा, तो मन का शमन होगा, तो इंद्रियों का दमन करने की ज़रूरत नहीं, मन के लगाम इंद्रियों पर चलेंगे। अब क्या बचा फिर? अब बहुत अच्छे से गुण बचे, और जो और श्रेष्ठत्व की ओर ले जाते हैं वह भगवान जो कह रहे हैं शेष है, वह है तेज क्षमा धृति शौचम मार्दवम, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। यह गुण बचे। इसमें से तेज क्या है हमको मालूम है, हम कहते वाह दिखता ही है ना, क्या एकदम तेजक पुंज ऐसा, हम बोल तो देते ही हैं, पर तेज है किस बात का, वो दिखता क्यों है, कौन सा गुण है वह? तो वह है स्वाभिमान के। वो प्रकट कहाँ से होता है? व्यवहार में स्वाभिमान से। स्वाभिमान किस बात पर? अहंकार नहीं है वो। अहंकार बहुत अलग चीज़ है। अहंकार में जो कुछ नहीं है, मैं तो उस पर भी, मेरा, मैं और मेरे पर अहंकार है। स्वाभिमान किस बात पे है? मेरे तत्वों पर, मेरी श्रद्धाओं पर, मेरी निष्ठाएं जिस पर है उसको प्रदर्शित करना, उस पर अड़िग रहना, यह दिखाते आना, यह है स्वाभिमान। और जिस तरह से स्वाभिमान दिखता है वह गुण है तेज का गुण। और स्वाभिमान के ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हमारे पास है। समस्त जो शहीद हुए हैं स्वाभिमान के साथ, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, संभाजी से ले लो, गुरु गोविंद सिंह से ले लो, उस पर मेरा श्रद्धा है और वह मेरी निष्ठा है। शिवाजी के पूरे राजकारण में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं निष्ठा के साथ, और उन्होंने हर चीज़ के समय उस निष्ठा को प्रदर्शित किया स्वाभिमान के साथ। या हम और आगे जाते हैं तो राष्ट्रभाषा मेरा स्वाभिमान का विषय होना चाहिए, और वह बताने के लिए मैं कह सकूं कि यहाँ जब आवश्यकता नहीं है तो मैं इंग्लिश में बात क्यों करूं, मैं हिंदी में करूंगी, क्योंकि वह मेरी राष्ट्रभाषा है, उस पर मेरे को अभिमान है। तो वह जो स्वाभिमान की बात है, मेरे राष्ट्र पर, मेरे जो मेरा पूर्वज है, जो मेरा इतिहास है, उस सब पर वो बताते आना, वह तेज है। मेरी भाषा पर, मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर वह बताते आना, वह मेरा तेज है। तो वह निष्ठा स्वाभिमान के साथ प्रदर्शित होना, वह तेज है। तो वह तेज हमारा, तो हमारे परिवार के लिए हम स्वाभिमान के साथ खड़े नहीं होते हैं, शर्माते कुछ लोगों को तो बताने को भी अपने परिवार की पृष्ठभूमि। स्वाभिमान की बात होना चाहिए, लज्जा की बात नहीं होना चाहिए, वह स्वाभिमान दिखाते आना चाहिए, वह तेज है। तो तब वह तेज उस आत्मविश्वास के साथ जब प्रदर्शित होता है वह स्वाभिमान, तो वह तेज दिखता है, वह तेज का गुण दिखता है। फिर आता है क्षमा। हम कहेंगे क्षमा कौन बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। दया और क्षमा में अंतर है। दया अंतःकरण से, भावनाओं से जुड़ी है, और दया हम करते हैं तब जिस तरह से हमारी क्षमता है, कभी क्षमता से ज़्यादा भी हम सहायता करते हैं जिसको उसकी आवश्यकता है। फिर वह धन की होगी, अन्न की होगी, ज्ञान की होगी, जैसी भी होगी, वस्त्र की होगी। परंतु क्षमा तो हम सक्षम हैं, पर हम उसको कहते जाओ, माफ़ किया, क्षमा कर दिया, किसी बात पर, किसी उसके हाथ से कुछ प्रमाद हुआ है उस पर हम में सामर्थ्य हो उसको शिक्षा देने का, तब हम क्षमा कर सकते हैं। सामर्थ्य ही नहीं है और हम कह दे कि जाओ जाओ माफ कर दिया, ऐसा नहीं होता। और जब क्षमा करने की बात होती है, जैसे पिताजी पहली बार यदि कुछ गलती होती है तो अपने बच्चे को कहते हैं, अभी तुम, और बात होती तो अच्छे से धुलाई हो जाती, 2 थप्पड़ पड़ जाते, पहली बार गलती की इसलिए क्षमा कर दिया। याद रखना, पिताजी वहाँ पर उसको शिक्षा कर सकते थे, सजा दे सकते। तो जब ऐसी बात आती है तब हम क्षमा की बात करते। सामर्थ्यशाली होगा वही क्षमा करेगा। तो जो इस तरह से क्षमा है वह करते आना,
उस वक्त विवेक का अपने मन पर संयम करके कि इस वक्त क्षमा करना ज़्यादा उचित है, हम कर सके, तो वह क्षमा एक दैवी गुण है। उसके बाद है धृति, धैर्य, बहुत बड़ा गुण है धैर्य रखना, क्योंकि धैर्य के लिए मन की चंचलता भी नहीं होना और विवेक से सारा सार विचार करते आना, उस क्षण जिस क्षण तत्काल कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, तत्काल कुछ निर्णय लेना है, तो धीरज के साथ चिंतन कर सोच कर निर्णय लेंगे तब ही वह निर्णय सही होगा। धीरज की बात आती है ना, धैर्य की, तो शिवाजी के समग्र राजकारण में हम धीरज देखते हैं। कब शत्रु के सामने सफेद ध्वज ले जाना और कब शत्रु को बराबर पकड़ के और उसका नाश करना। तो धीरज के साथ ठंडा करके खाने की बात होती है ना, वह इसीलिए होती है जब सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, तब धीरज के साथ फिर उसको समझाना, यह धैर्य होना बहुत आवश्यक है। तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करने से काम गड़बड़ा भी सकता है, तो धैर्य एक बड़ा गुण है। और यह धैर्य कहाँ से आता है? तेजस्वी पुरुषों में। तेजस्वी व्यक्ति विचलित नहीं होता, और विचलित जब नहीं होता तो बिल्कुल हम कहते हैं ना कि उसके ऊपर बादल भी फटने वाला हो, पर वो धीरज के साथ उस क्षण विचार करके सही निर्णय लेता है। तो वह निर्णय लेने की क्षमता के लिए धीरज आवश्यक है, और धीरज के लिए मन की चंचलता दूर होना आवश्यक है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और विवेक जागृत रहना हमेशा महत्वपूर्ण है। तो यह धैर्य है, यह धृति है, और यह धृति निश्चित रूप से, धृति का उल्लेख ही है कि हम क्या करेंगे उस वक्त, अपने मन इंद्रियों के व्यापारों को संयमित करेंगे और फिर विचार कर सकेंगे। तो धैर्य का हम गुण अपने आप में प्रदर्शित कर सकेंगे, वह है क्या, इसका हम चिंतन करें। तो धैर्य, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया है, छोटी छोटी बातों में जो है हम कहते हैं टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है। टेम्परामेंट लूज़ होना क्या है, क्यों नहीं हम अपने आप को संयमित कर सकते? ऐसा बार बार लूज़ होना उचित है क्या? अनावश्यक विवादों में फंसते हैं, वो उचित है क्या? छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं यह चिंतन हम में आ रहा है क्या, आना चाहिए क्या, इस पर हम सोच सकते हैं। हमेशा ही तो कितना और कैसा, पर बड़े बड़े निर्णयों के समय भी, बड़ी बड़ी समस्याओं के समय भी यदि ये नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी समस्याएं और खड़ी होती हैं। तो यह धैर्य इसलिए बहुत आवश्यक तत्व है। छोटी छोटी बातों में से आता रहे तो बड़ी बातों के लिए भी आ ही जाएगा। तो यह धैर्य हम में है क्या, इसका। और फिर एक आता है शौच। अब शौच शब्द है वो पवित्रता है, शुद्धता है, और यह जो है शुचिता जिसको हम कहते हैं, तो यह पवित्रता हम कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, स्वच्छता के साथ मत जोड़िए। स्वच्छता अलग चीज़ है। तन को स्वच्छ करना साबुन से धो के, वह स्वच्छता है। पर जो कपड़े पहनते हैं 2-3 दिन वही पहन रहे हैं, उसी को लटका रहे हैं, फिर प्रेस करके पहन रहे हैं, अब नहीं होगा, क्योंकि कोविड ने बहुत सिखा दिया है। प्रेस ना हो पर धुले हुए तो हो ही। शुचिता है, पवित्रता है। हम कौन से वस्त्र पहन के कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो वह शुचिता उस हमारे का नहाने के पश्चात हमारे वस्त्रों में और सब में होना चाहिए। स्प्रे मार के शुचिता नहीं आती है। तो तन की शुचिता तो स्नान से आएगी ही, जो वस्त्र है वह भी धुले हुए धारण करने से आएगी, और स्वच्छता के साथ निश्चित रूप से जुड़ी है, पर यह ऊपरी तौर की सफाई नहीं हो। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन की, काया वाचा मन, शुचिता तीनों की है। और मन की आती है तो काया और वाचा की तो निश्चित रूप से ही आएगी। हमारी वाणी शुद्ध और पवित्र ही ज़्यादा बोले, उसमें से अपवित्र शब्द दूसरे को दुखी करने वाले नहीं। अहिंसा में जो हमने देखा, तो किस तरह से हम बोले सुचिता वाणी की, और यदि मन पवित्र है तो यह सब सही होगा। मन पवित्र कब होगा? जब मन में दूसरे के लिए द्वेष भाव नहीं हो, क्रोध नहीं हो, क्योंकि फिर क्या होता है, उसके साथ ही सब जो चीज़ें जुड़ के आती है ना, फिर वाणी भी अपवित्र हो जाती है। तो मन में किसी प्रकार का दाम्भिकता नहीं है, अहंकार नहीं है। दूसरे, हम समत्व वाली तो बात है, सम दुख सुख क्षमी वाली भी बात है, पर हम शिवे भावे जीवे वाली बात करते। सबके लिए मन में जो है एक अच्छा भाव है, तो मन में सुचिता है। शत्रु के लिए भी उसकी कार्य गलत करने से हम उसको मार रहे हैं, पर बाद में हम
उसको मारने के बाद उसके साथ जो बर्ताव करते हैं वो हमारी मन की पवित्रता है, सुचिता है। हम उसके काट काट के टुकड़े करके फेंक नहीं देंगे जो अन्य लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो हम ऐसा भी करते रहे कि उसका अंतिम संस्कार भी उचित रूप से कर दो। तो यह जो बातें हैं, यह बातें मन की पवित्रता के साथ जुड़ी रहेंगी। तो मन की पवित्रता में मेरे मन में किसी प्रकार के गलत विचार ना आए, मेरा मन किसी के लिए गलत चिंतन ना करे। वह सुचिता मन की, तो वाणी की भी सुचिता आती है और तन की तो आती है। दान, हमारा जो आर्थिक रूप से हम जो भी हम लाते हैं, पुरुषार्थ से जो कमा के भी लाते हैं, हो सकता है कभी गलती से किसी को दुखी करके, जानबूझ के नहीं, तो हमारा जो जिसे कहना चाहिए कि द्रव है या अर्थ है, उसकी शुद्धि दान से होती है। तो इसलिए थोड़ा सा दान भी कर। वैराग्य यदि है तो फिर तप ही करना पड़ेगा, तो तप की सुचिता से हम जुड़ सकते हैं। जो वैराग्य लेकर निकलते हैं उनको तो तप के अलावा और कोई सुचिता का साधन भी नहीं होगा। तो जो कर्मयोगी उसको त्याग से ही होगा, फल का त्याग कर दे और बाकी फिर सबका त्याग करता ही रहे। तो यह कुछ बातें हैं, और स्वधर्म आचरण करते हैं तो आध्यात्म की ओर जाते हैं। तो यह सब चीज़ें जो हैं, यह शुचिता के साथ जुड़ी है, पवित्रता के साथ जुड़ी है। मन की, विचारों की और वाणी की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आता है अद्रोह। अद्रोह मतलब किसी भी तरह से किसी बात पर मन में जिसको कहते द्रोह की भाषा, या किसी के लिए हम खड़े हो जाए विरोध में, तो यह कब और कैसे होना चाहिए? द्रोह क्यों करें हम किसी के बारे में? तो सबसे बुरा है राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह के बाद पितरों के साथ, हमारी माता के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ हम जो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्या वह उचित है? क्या हम किसका विरोध कर रहे, क्यों कर रहे हैं? तो मेरे मन में किसी के विरोध की भावना नहीं हो। अद्रोह हो, देखो भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं पांडवों को, तब यही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारे मन में कौरवों का विद्रोह नहीं है, कौरव के आचरण का है। उस आचरण का विरोध करना आवश्यक है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना आवश्यक है। वह नीति से यदि मेरी बात मान लेते तो मैं भी युद्ध के लिए प्रेरित नहीं ही करता कभी भी। तो हम किस लिए का खड़े हो रहे हैं और क्यों, इसका वही विवेक विचार है। पर अद्रोह सामान्य रूप से मैं किसी के बारे में द्रोह की भावना से आगे ना जाऊं, यह अद्रोह। और नातिमानिता, मेरे को मान नहीं चाहिए। थोड़ा सा काम करते हैं और गले में हार पड़ जाए, मान मिले, यह बात ही नहीं। मैं कोई भी कार्य उस मान के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे को सभी दूर से, सर्वसामान्य आदमी तो सब दूर से मान पान की ही बात सोचता है। तो मेरे में किसी भी मेरे कार्य के लिए, क्योंकि वह कार्य कृष्णार्पण के भाव से है, मैंने किया ही नहीं भाव से, तो मेरे को मान की बात नहीं है, उसके लिए मैंने किया नहीं है, सम्मान के लिए मैंने किया नहीं है, इस बात तक मैं जाऊं। मैं तो बड़ा भाई हूँ, छोटे के लिए बहुत काम करता, तो छोटे ने मेरे को मान देना चाहिए। यहाँ से हमारी मान की शुरुआत होती है। तो नाती मान्यता तो हम जा पाएंगे क्या, यह सोचना होगा। तो यहाँ आके और भगवान ने 26 गुण बताए हैं। अब इन 26 गुणों को गिन भी लो, सोच भी लो, चिंतन भी कर लो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यह गुण कहने के बाद भवन्ति संपदन दैवी अभिजातस्य भारत। क्या हो जाएगा कि यह जब सब कुछ तुम त्याग दोगे तो क्या होगा, दैवी संपद लेके उत्पन्न, तुम उस दैवी संपद से युक्त ऐसे पुरुष के लक्षणों से युक्त हो, और फिर तुम मुझ तो कहा ही जाओगे, मुझको प्राप्त कर ही लोगे। अब मुझे प्राप्त कौन नहीं करेगा? कितने गुण बताए भगवान ने? गिनती के गुण बताए हैं, उंगलियों के, एक हाथ की उंगलियों पे गिन लो, ऐसे गुण बताए हैं। उन 6 गुणों में जो है, हम देखते हैं कल, वो हम में नहीं होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।